पूर्वोत्तर भारत का एक बड़ा उग्रवादी है। उसका नाम है परेश बरुआ। उसका संगठन है उल्फा इंडिपेंडेंट, जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। बावजूद इसके असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उस उग्रवादी को अपना गेस्ट बनाना चाहते हैं। उसे एक हफ्ते तक असम के राजकीय अतिथि के तौर पर असम बुलाना चाहते हैं। तो आखिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मंशा क्या है और क्यों वो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित एक संगठन के उस उग्रवादी को अपना गेस्ट बनाना चाहते हैं जिस पर भारत में सैकड़ों लोगों की हत्याओं का इल्जाम है और जिसकी कोशिश असम को भारत से अलग करने की रही है। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। परेश बरुआ वो शख्स है जो भारत के पूर्वोत्तर के एक राज्य असम को भारत से अलग करना चाहता है। वो उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट का वाइस चेयरपर्सन है और उल्फा की आर्मी विंग का मुखिया भी है। वो रहता तो चीन में है, जहां उसे भारत के खिलाफ लड़ाई करने के लिए फंडिंग भी मिलती रहती है। लेकिन अब इसी परेश बरुआ को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा असम के राजकीय अतिथि के तौर पर असम में बुलाना चाहते हैं और इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना सा है कि असम के मुख्यमंत्री परेश बरुआ को ये दिखा सके और ये बता सके कि असम में अब कितना बदलाव आया है और अब असम वो असम नहीं रह गया है जो 80 और 90 के दशक में था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि परेश खुद असम आए और यहां आकर हफ्ते 10 दिन गुजारकर खुद महसूस करें कि अब का असम कितना बदल गया है। लेकिन परेश शायद ही हिमंता की यह बात माने, क्योंकि परेश बरुआ एक कुख्यात उग्रवादी है जिस पर न जाने कितने ही बम धमाकों और न जाने कितने ही लोगों की हत्याओं का आरोप है। और बरुआ ने इसकी शुरुआत 80 के दशक से ही की थी। तब परेश बरुआ फुटबॉल का एक बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करता था। वो अपने समय में असम का सबसे बेहतरीन गोलकीपर था। लेकिन जब असम में उग्रवाद की शुरुआत हुई और असम में रहने वाले एक तबके को ये लगने लगा कि सशस्त्र विद्रोह की बदौलत ही असम को भारत से अलग करवाया जा सकता है, तो उन्होंने उल्फा नाम का एक संगठन बना लिया। इस संगठन का पूरा नाम था यूनाइटेड लिबरेशन फेडरेशन ऑफ असम। परेश बरुआ इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। 7 अप्रैल 1979 को बने इस संगठन ने असम में इतना खून खराबा किया, इतना उत्पात मचाया कि 7 नवंबर 1986 को तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने इस संगठन को यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत पूरे देश में बैन कर दिया। लेकिन इस संगठन के लोगों ने परेश बरुआ के नेतृत्व में हमले जारी रखे। जब भारत में सख्ती हुई तो इस संगठन के कई सदस्य पड़ोसी बांग्लादेश चले गए और वहां से भी भारत के खिलाफ जंग जारी ही रखी। जब भारत सरकार ने अपनी ओर से सख्ती की और बांग्लादेश की सरकार ने भी भारत सरकार का ही साथ देकर उल्फा नेताओं पर एक्शन शुरू किया। बांग्लादेश की एक अदालत ने तो परेश बरुआ को सरेआम फांसी की सजा भी सुनाई। तो गिरफ्तार होने से पहले ही परेश बरुआ बांग्लादेश से भागकर चीन चला गया और म्यांमार की सीमा के पास रहने लगा। वो अब भी वहीं पर है, लेकिन अब वो पुराने वाले उल्फा में नहीं है। उल्फा भी अब 2 भागों में बंट चुका है। उल्फा का जो पुराना हिस्सा रहा है वो भारत सरकार के साथ बातचीत को राजी था और उसके नेता थे अरविंद राजखोवा। उन्होंने सरकार के साथ बातचीत करके सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पर साल 2011 में ही साइन कर दिए थे। वहीं परेश बरुआ के पास जो संगठन बचा रह गया है और जो किसी भी कीमत पर असम को भारत से अलग करने की कोशिश कर रहा है, भारत सरकार के साथ बातचीत को राजी नहीं हो रहा है, उसने अपना नाम उल्फा इंडिपेंडेंट रखा और साल 2013 से ही ये नया संगठन भारत के खिलाफ है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से प्रतिबंधित किया जा चुका है। लेकिन अब असम के सीएम हिमंता ने परेश बरुआ को जो ऑफर किया है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार फिर एक बार बातचीत करना चाहती है और पूर्वोत्तर में शांति बहाली की जो कोशिशें लगातार चलती आ रही हैं उसमें एक बड़ी बाधा बन रहे परेश बरुआ को भी साथ लेने की कोशिश की जा रही है और पूर्वोत्तर में पूरी तरह से शांति बहाली के लिए ये एक अहम कदम है। अब परेश बरुआ राजी होगा या नहीं, ये फैसला उसका है। तो फैसले का इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।